ताइवानी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HTC ने HTC इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी थी कि मंगलवार यानी कि 21 फरवरी को HTC U Ultra स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया जाएगा। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में ये स्मार्टफोन जनवरी महीने में ही लॉन्च हो चुका है। HTC ने HTC U Ultra के साथ HTC U Play को भी लॉन्च किया है। HTC U Ultra की प्राइस करीब 60,000 रुपए की रखी गई है। ये स्मार्टफोन सफायर ब्लू, ब्रिलियंट ब्लू, कॉस्मेटिक पिंक और आइस वाइट कलर वेरिएंट में होगा। और इस स्मार्टफोन में ऐसा क्या खास है, आइए देखते हैं। तो मैं हूँ विभा और darogaji.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, HTC नाम एक सॉलिड स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है और अगर आप एक हाई एंड HTC स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको डिसेंट और मेटल यूनिबॉडी वाला एक मजबूत स्मार्टफोन मिलेगा जिसकी ऑडियो क्वालिटी सबसे हटके होगी और इसका सॉफ्टवेयर भी स्मूथ होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में HTC की सेल एक्सपेक्टेशन से कई गुना कम हो गई है क्योंकि HTC के कंपटीटर्स ने HTC को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया। वैसे HTC 10 के साथ कंपनी ने मार्केट में कुछ अलग पेश किया था और इस साल कंपनी ने HTC U Ultra को लॉन्च किया है जिसमें काफी कुछ हटके है। नाम से पता चलता है कि HTC U Ultra एक बड़ा स्मार्टफोन है। इसमें 5.7 इंच की सुपर LCD स्क्रीन है जिसमें टॉप पर एक एडिशनल सेकेंडरी स्क्रीन भी दी गई है, यानी इसमें डुअल डिस्प्ले है। इसके 5.7 इंच सुपर LCD स्क्रीन का रेजोल्यूशन 2560 बाय 1440 पिक्सल का है व सेकेंडरी डिस्प्ले का स्क्रीन रेजोल्यूशन 1040 बाय 160 पिक्सल का है और बॉटम में होम बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर प्लेस्ड है और नेविगेशन कीज दिए हैं। सो डिस्प्ले पार्ट में इतना ही दिया है। इसके डिस्प्ले पर काफी स्पेस अवेलेबल है, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है पर क्योंकि इसमें एंड्रॉइड नॉगट और मल्टी टच कैपेबिलिटीज हैं। इसकी सेकेंडरी स्क्रीन बहुत यूजफुल है। स्मार्टफोन को हाथ में लेते ही सेकेंडरी डिस्प्ले ऑन होता है और आप इजीली नोटिफिकेशन व टाइम देख सकते हैं। इसमें लिमिटेड फंक्शन है जिसे आप जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ आप अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, कोई भी नोट, शॉर्टकट कीज या फिर कोई भी ऐप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रिमाइंडर है। डिवाइस के बैक पर ग्लास प्लेट लगा है। इसे लिक्विड फिनिशिंग दी गई है और देखने से पता चलता है कि ये 2 हैंडेड स्मार्टफोन है और ये एक स्लिपरी डिवाइस है, तो बैक कवर यूज करने पर डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। U Ultra में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अल्ट्रा पिक्सल के साथ दिया है। इसमें 7 डिफरेंट मोड्स दिए हैं और उनमें से आप कोई भी लाइटिंग चूज करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसमें पैनोरमा मोड भी है। और अब इसके रियर कैमरा की बात करते हैं। बैक में आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा 1.55 माइक्रोन पिक्सल के साथ दिया है जिसका कैमरा अपर्चर f1.8 का है। इसमें कैमरा OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फंक्शनैलिटी के साथ BSI सेंसर और लेजर व फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सपोर्ट है। डुअल टोन फ्लैश है और ये 4K रिकॉर्डिंग करता है। इसमें मैनुअल व ऑटो दोनों मोड्स भी अवेलेबल हैं। बैटरी पार्ट जो एक डिवाइस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसमें लास्ट ईयर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह ही 3000 mAh की बैटरी है, तो इसके बैटरी में कोई चेंजेस नहीं है। बैटरी कम है पर सोचने वाली बात यह है कि गूगल पिक्सल में 3400 mAh की बैटरी थी जिसे HTC ने ही बिल्ड किया था। वेल, उम्मीद है ये फुल डे का बैकअप देगी और इसमें क्विक चार्ज 3.0 की फंक्शनैलिटी भी है। इसकी बैटरी ठीक है पर ऐसे बड़े स्मार्टफोन में कम से कम 2 दिन का बैकअप दे ऐसी बैटरी होनी चाहिए। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। U Ultra में स्नैपड्रैगन 821 क्वाड कोर 2.15 गीगाहर्ट्ज का CPU है और 4 GB रैम के साथ इसमें 64 GB व 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 2 TB तक एक्सपांड किया जा सकता है। ये माइक्रो SD कार्ड सिम 2 में सपोर्टेड है क्योंकि यह हाइब्रिड सिम ट्रे है। ये एंड्रॉयड 7.0 पर चलेगा जिस पर HTC की सेंस UI की परत होगी। इस स्मार्टफोन में 4G LTE और NFC का भी सपोर्ट होगा। सेंसर की बात करें तो HTC U Ultra में एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सीमेट्री, मोशन G सेंसर, कैंपस सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर और सेंसर हब का सपोर्ट है और इसका वेट 170 ग्राम का है। HTC में बॉक्स के साथ ही आपको यूसोनिक ईयरफोन मिलेगा और खबर के मुताबिक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी पर उसे आपको USB पोर्ट में अटैच करना पड़ेगा क्योंकि U Ultra में 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं है। इसके अलावा इसमें 3D ऑडियो रिकॉर्डिंग और नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी है,
तो साउंड के मामले में ये परफेक्ट है। वैसे HTC ने पहले अनाउंसमेंट की थी कि इस डिवाइस में रिच वॉइस कमांड और AI सिस्टम होगा, यानी कि इसमें एक सेंस कंपेनियन होगा जो AI सिस्टम पर आधारित होगा और वो यूजर को रोज के कामकाज के बारे में सुझाव देगा। पर इंटरनेशनल मार्केट में HTC U Ultra का जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था उसमें ये फीचर अब तक नहीं आए हैं और उसमें नोटिफिकेशन शेड का शॉर्टकट भी नहीं था। पर भारत में HTC U Ultra के जो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं उसमें ये फीचर होगा या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। सिम इन्फो की बात की जाए तो ये डिवाइस डुअल सिम कार्ड सपोर्टेड है। वैसे हमारे ओपिनियन से इस प्राइस रेंज में अगर आप HTC U Ultra बाय करते हैं तो कुछ और मनी ऐड करके आप Google Pixel भी ले सकते हैं, जिसमें फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं और रियल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी मिलता है। या फिर आप LG G6 और Samsung Galaxy S8 के लिए भी रुक सकते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे फीचर्स होंगे और नए जनरेशन के प्रोसेसर होंगे जैसे कि Snapdragon 835 और उनमें वाटर प्रूफिंग का भी फीचर होगा जो कि U Ultra में नहीं मिलता है। HTC U Ultra एक अच्छा डिवाइस है, HTC फैन के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा, पर हमारे ओपिनियन से ज़्यादा प्राइस रेंज के हिसाब से HTC U Ultra में कुछ फीचर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे इस डिवाइस को लेके आपके क्या ओपिनियन है, आप इसे बाय करेंगे? आपके जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और लाइक एंड कमेंट करने के साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।